डियर स्टूडेंट्स, आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, टैक्सोनॉमिक एड्स। इसमें से हम दो एड्स जो है वो पढ़ चुके हैं। बॉटेनिकल गार्डन और हर्बेरियम की बात हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे म्यूजियम और जूलॉजिकल पार्क्स की। आपको पता है कि इसके अलावा टैक्सोनॉमिक कीज़ भी होती है, मैनुअल्स भी होते हैं और साथ में मोनोग्राफ्स और कैटलॉग्स भी होते हैं। तो आज हम केवल दो टैक्सोनॉमिक एड्स की बात करेंगे। एक उनमें से म्यूजियम है और दूसरी जूलॉजिकल पार्क्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूजियम की। म्यूजियम शब्द आपने कई बार सुना हुआ है, आप कई बार घूमे भी होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे बायोलॉजिकल म्यूजियम की। तो सबसे पहली बात है कि जो बायोलॉजिकल म्यूजियम हैं वो कहाँ पे बनाए जाते हैं, कहाँ पे सेटअप किए जाते हैं। तो बायोलॉजिकल म्यूजियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्थापित किए जाते हैं, जैसे स्कूल्स हो गया या कॉलेजेस हो गए। अब म्यूजियम में होता क्या है, तो बेसिकली दीज म्यूजियम हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर द स्टडी एंड रेफरेंस। तो इनके अंदर प्लांट्स और एनिमल के स्पेसिमेन रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? ताकि उनको स्टडी किया जा सके और उनको एज ए रेफरेंस भी यूज किया जा सके। अब जैसे हमने बात की कि इनको प्रिजर्व किया जाता है और ये प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस होते हैं प्लांट और एनिमल्स के। तो इनको किस चीज़ में प्रिजर्व किया जाता है? इनको कंटेनर्स और जार में रखा जाता है और जो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है दैट इज़ फॉर्मेलिन। अब ये फॉर्मेलिन क्या चीज़ होती है? अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लें जिसका फार्मूला SCHO होता है और इस फॉर्मेल्डिहाइड को मेथेनॉल भी कहते हैं, और अगर इसका पानी में 40% सॉल्यूशन बनाएं तो उस सॉल्यूशन को फॉर्मेलिन कहा जाता है। फॉर्मेलिन इज अप्रॉक्सीमेट 40% सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड, उसमें रखा जाता है। अब इनको एज अ ड्राई स्पेसिमेन भी रखा जा सकता है। जैसे अगर प्लांट्स और एनिमल के केस में हम बात करें तो इनके ड्राई स्पेसिमेन भी रखे जा सकते हैं। अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो इंसेक्ट होते हैं ये फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास होती है, इंसेक्टा उसमें आते हैं और इनमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती है, मतलब 6 टांगें होती हैं इंसेक्ट्स की। ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो आपने देखा बटरफ्लाई हो गई, तो इस तरह के कई हमारे चारों ओर इंसेक्ट्स होते हैं। और इंसेक्ट्स के प्रिजर्वेशन के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले उनको कलेक्ट करते हैं। आपको पता है जैसे नेट होती है, उस नेट से उनको पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उनको किल किया जाता है और किल करने के बाद फिर उनको पिन के साथ एक स्पेशली डिज़ाइंड बॉक्स होते हैं जिन्हें इंसेक्ट बॉक्स कहते हैं, उनमें उनको पिन कर दिया जाता है। तो इस तरह से इंसेक्ट्स को प्रिजर्व किया जाता है। फिर साथ में इंसेक्ट बॉक्स के अंदर आप मॉथ बॉल्स या फिनाइल की गोलियां भी रख सकते हैं ताकि उनकी डिकम्पोजिशन ना हो। इसके अलावा अब जैसे आपने देखेंगे कि जो बड़े एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं उनको सच रखने के लिए, उनकी मॉर्फोलॉजी दिखाने के लिए क्या करते हैं? उनको स्टफ किया जाता है, फिर उनको रखा जाता है। और म्यूज़ियम में अब जो है साथ में स्केलेटन को भी रखा जाता है या उनको भी रखा जा सकता है। तो ये बात हुई म्यूज़ियम्स की। अब जैसे अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में बहुत सारी बायोलॉजिकल म्यूज़ियम हैं जिनमें कुछ के एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे जिम कॉर्बेट है और उसके अलावा रीजनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ये मैसूर में है। इसके अलावा रीजनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भुवनेश्वर में है। इसी तरह से नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम चंडीगढ़ में है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि चंडीगढ़ वाला मैं आपको इसलिए बताने जा रहा हूं क्योंकि इसमें 5 सेक्शंस बनाए गए हैं और इसमें जो एक सेक्शन है
उसमें आदमी की एवोल्यूशन को दिखाया गया है, ह्यूमन एवोल्यूशन को दिखाया गया है, जबकि एक सेक्शन इसका डायनासोर्स के लिए है और उसमें उनको प्रिजर्व किया गया है, उनके स्केलेटन को प्रिजर्व किया गया है, उनसे रिलेटेड फोटोग्राफ्स या उनसे रिलेटेड जो है आर्टिफैक्ट्स उसमें स्टोर किए गए हैं। तो ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम चंडीगढ़ की बात थी। अब अगर हम बात करें कि म्यूजियम बनाने के पीछे पर्पज़ क्या है, उनको क्यों बनाया जाता है, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, तो अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो सबसे पहले तो ये एक रिसर्च के लिए बेसिस एक्ट करेंगे। म्यूजियम स्पेसिमेन फॉर्म द बेसिस फॉर रिसर्च। दूसरा, दे प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट बेस लाइन फॉर स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन ऑफ एमर्जिंग डिजीजेज। जैसे बीमारियां होती रहती है तो उनको स्टडी करने के लिए भी म्यूज़ियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कंजर्वेशन प्रोग्राम में भी म्यूज़ियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो म्यूज़ियम का रोल होता है वो रिसर्च में, ताकि स्टडी और रेफरेंस के लिए इन स्पेसिमेन को यूज किया जा सके, वो सबसे ज़्यादा इनका यूज होता है। अब अगर हम अगली टैक्सोनॉमिक एड्स की तरफ चलें तो द नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक एड इज़ जूलॉजिकल पार्क्स। अब जूलॉजिकल पार्क्स की अगर हम बात करें तो कॉमन लैंग्वेज में जू भी कहते हैं या एनिमल पार्क भी कहा जाता है, और ये ऐसी जगह होती है जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। कहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है? अंडर ह्यूमन केयर। दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर, एंड दिस इनेबल्स अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। अब क्यों जूलॉजिकल पार्क में हम उनको रखेंगे? ताकि उनकी फीडिंग हैबिट को और न्यूट्रिशनल बिहेवियर जिसे हम कहते हैं या ब्रीडिंग बिहेवियर या उनके बिहेवियर को स्टडी किया जा सके। अब इसके बाद क्या होता है, जो जूलॉजिकल पार्क होता है वहाँ पे कंडीशन ऐसी रखी जाती है जो लगभग उनके नेचुरल एनवायरनमेंट की तरह हो, नेचुरल कंडीशन को ही मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि लोकली या कॉमनली दीज जूलॉजिकल पार्क्स आर आल्सो कॉल्ड एज जूज। अब इनके अगर हम टाइप्स की बात करें, थोड़ा सा हम टाइप्स की बात करना चाहेंगे, तो इनमें जैसे सफारी पार्क्स होते हैं। अब इस सफारी पार्क्स क्या होते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं कि दीज अलाउ द विजिटर टू ड्राइव थ्रू देम एंड कम इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द एनिमल्स, एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज जू पार्क्स और लायन फार्म्स। बेसिकली क्या होता है कि इनमें आप ड्राइव कर सकते हैं और ड्राइव करने से उनकी जो एनिमल्स होते हैं उनके काफ़ी करीब चले जाते हैं। कुछ एक कंट्रीज़ में अलाउ करते हैं कि उनको आप गाड़ियों की खिड़की से फीड भी कर सके, तो इनको जैसे जू पार्क और लायन फार्म्स भी कहा जाता है। उसके अलावा एक्वेरिया होते हैं। एक्वेरिया का मतलब है वो जो पानी में एनिमल्स को रखा जाता है, एक्वेटिक एनिमल्स को। एक्वेटिक का मतलब ही वाटर से रिलेटेड होता है, और इसके लिए जो सबसे पहला एक्वेटिक पब्लिक एक्वेरियम बनाया गया था वो लंदन में बनाया गया था इन 1853। द फर्स्ट एक्वेटिक पब्लिक एक्वेरियम वाज ओपन्ड एट लंदन इन 1853। अब एक इसके अलावा एक और होता है जिसे बोलते हैं पेटिंग जू। इनको बोलते हैं चिल्ड्रंस जू। और चिल्ड्रन जू है तो नेचुरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है जो डोसाइल हो। डोसाइल का मतलब होता है कि जो ज़्यादा बच्चों के प्रति ज़्यादा अपना उनका वाइल्ड बिहेवियर ना हो या उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो वो बच्चे उनको टच भी कर सकते हैं और उनको फीड भी कर सकते हैं। तो दीज टाइप ऑफ जूलॉजिकल पार्क्स आर कॉल्ड एज पेटिंग जूज और चिल्ड्रन जू। और इसके अलावा रोड साइड जूज भी होते हैं। अगर हम बात करें तो दीज आर कॉमन इन नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका की जो रिमोट एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ये बहुत कॉमन होते हैं। और इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इनको बनाया जाता है, और ये छोटे छोटे होते हैं, और यहाँ पे एनिमल्स को ट्रेन भी किया जाता है ताकि वो कुछ ट्रिक्स परफॉर्म कर सके जो विजिटर आते हैं उनके सामने। पर क्योंकि इनकी जो मैनेजमेंट होती है वो इरेगुलर होती है, इसलिए ये ज़्यादा सेफ नहीं है। इन एनिमल्स के लिए इनका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं, जैसे हमने बात की कि म्यूज़ियम की,
कि म्यूज़ियम क्यों बनाए जाते हैं। तो इस तरह से ज़ूलॉजिकल पार्क्स का क्या मतलब होता है, यहाँ भी ज़ूलॉजिकल पार्क्स का अगर हम मतलब देखें तो द प्राइमरी फंक्शन इज़ स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को स्टडी करना है। और दूसरा द कंजर्वेशन रिसर्च एजुकेशन एंड कंजर्व दीज एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इसका एक ही पर्पज़ है, ताकि हम एनिमल्स को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, और इससे हमें उनकी फीडिंग हैबिट, उनके बिहेवियर के बारे में जानने का मौका मिले और उसको स्टडी करने का मौका मिले। तो ये जो दो टेक्सोनॉमिक एड्स थी, इनको हमने अब कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट वन वाज बायोलॉजिकल म्यूजियम एंड सेकंड वन वाज ज़ूलॉजिकल पार्क। अगर हम लास्टली इनको रिवाइज करना चाहें तो हम इस तरह से करेंगे कि म्यूजियम क्या होते हैं। म्यूजियम कॉलेज और स्कूलों में बनाए जाते हैं और वहाँ पे प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन रखे जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, और जो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है दैट इज़ 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड नॉन एज फॉर्मेलिन, और उनको जार्स में रखा जाता है। हाँ, इनको ड्राई स्पेसिमेन के रूप में भी प्रिजर्व किया जा सकता है, और इनका जो एम होता है स्टडी एंड रेफरेंस होता है। और इंसेक्ट को सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है, फिर किल किया जाता है, फिर उनकी पिनिंग की जाती है, और उसके बाद उनको इंसेक्ट बॉक्सेस में रख दिया जाता है, और वहाँ उनको डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए मॉथ बॉल्स यूज़ किए जाते हैं। अगर साइज़ में बड़े हों एनिमल्स, जैसे बर्ड्स और लार्ज एनिमल की अगर हम बात करें, तो उनकी स्टफिंग की जाती है और फिर उनको वहाँ पे रखा जाता है। इस तरह से म्यूज़ियम में आजकल स्केलेटन्स को भी प्रिजर्व किया जाता है। अब अगर हम बात करें ज़ूलॉजिकल पार्क की, तो ज़ूलॉजिकल पार्क ऐसी जगह होती है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है ह्यूमन केयर में, और ताकि उनकी फीडिंग हैबिट्स या उनके बिहेवियर को स्टडी किया जा सके, और कंडीशंस ऐसी रखी जाती है जो कि बिल्कुल नेचुरल कंडीशन की तरह हो। और कॉमनली दीज ज़ूलॉजिकल पार्क्स आर आल्सो कॉल्ड एज जूस। और अगर इनके टाइप्स की बात करें तो सफारी पार्क्स हो गई, एक्वेरिया हो गई, पेटिंग जू हो गए जिन्हें चिल्ड्रन जू कहा जाता है, और रोड साइड जूस की हमने बात की। तो अब इसके बाद हम जो बची हुई हमारी टेक्सोनॉमिक एड्स है, जैसे टेक्सोनॉमिक कीज़ या हमारे पास मैनुअल्स हैं, मोनोग्राफ्स है, कैटलॉग्स हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।